प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले क्लास में हमने क्वांटम फिजिक्स के डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन किया था। उसी कड़ी में जो दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसने क्वांटम फिजिक्स की नींव डाली वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव पर डिस्कशन करेंगे। जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इन इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। जिस धातु से प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उसे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक कहते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। परिपथ चित्र है, इसमें ये कोई ट्यूब दिखाई गई है, निर्वातित ट्यूब है। इसमें ये कैथोड है, ये एनोड है। जब इस कैथोड पर कोई भी प्रकाश विकिरण आपतित किया जाता है तो इससे ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को एनोड के द्वारा इस परिपथ में एनोड जो है वो इनको कलेक्ट करता है। और जब एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाई जाती है तब ये एनोड इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन इस परिपथ से प्रवाहित होते हैं और इस माइक्रो एम्पियर रेंज की जो धारा है वो इसमें प्रवाहित होती है। जब इस पर नेगेटिव एनोड पर नेगेटिव वोल्टेज आरोपित करेंगे तो चूंकि ये इन इलेक्ट्रॉनों पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड इनको रिपेल करेगा और इस सर्किट में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रेक्षित करने हेतु परिपथ चित्र है। इस प्रयोग से जो मुख्य परिणाम प्राप्त होते हैं, जो प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, अब हम उन पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या प्रायोगिक परिणाम थे वो प्रेक्षित हुए। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया उस समय तक प्रकाश का जो तरंग स्वरूप था वो प्रमाणित हो चुका था। तो इस प्रयोग से जो निष्कर्ष निकलते हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति निश्चित रखी जाती है तब प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, जैसा कि ये इस चित्र में दिखाया गया है। जो आवृत्ति है प्रकाश की वो निश्चित है, लेकिन अगर इसी सेम आवृत्ति की अलग अलग तीव्रता का प्रकाश कैथोड पर आपतित किया जाए तो अधिक तीव्रता के लिए अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जिससे कि विद्युत परिपथ में धारा का मान अधिक प्रवाहित होगा। और इसी आवृत्ति की कम तीव्रता के प्रकाश के लिए इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन है वो कम होगा, जिससे कि कम जो धारा है वो परिपथ में प्रवाहित होगी। अगर हम प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश तीव्रता के मध्य ग्राफ प्लॉट करें तो ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो प्राप्त होता है और इसके लिए जो म्यू है वो कांस्टेंट होता है। इस IV ग्राफ में जैसा कि आप देख रहे हैं कि V को अगर 0 कर दिया जाए तो भी धारा का मान है वो शून्य नहीं प्राप्त होता है। शून्य धारा प्राप्त करने के लिए हमें V का नेगेटिव मान एनोड पर अप्लाई करना पड़ेगा और -V0 पोटेंशियल पर ये जो धारा है इसका मान शून्य हो जाता है। तो इस नेगेटिव पोटेंशियल V0 को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन था जो कि प्राप्त किया। नंबर 2, अगर आवृत्ति निश्चित रखी जाए
तो जो निरोधी विभव है उसका मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश की तीव्रता चाहे कितनी भी क्यों न की जाए अलग अलग, जैसा कि आप इस कर्व वक्र से देख रहे हैं कि प्रकाश की तीव्रता के अलग अलग होने के बावजूद निरोधी विभव का जो मान है वो समान प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि निरोधी विभव है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, अर्थात जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर, ये ev0 के बराबर होगी। और ये जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है ये प्रकाश तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। तीसरा जो रिजल्ट प्राप्त होता है कि निरोधी जो विभव है स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 ये प्रकाश आवृत्ति के समानुपाती होता है। अगर हम न्यू और V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल और आवृत्ति में कर्व प्लॉट करें तो ये कर्व इस तरीके का प्राप्त होता है। और इस कर्व से हम ये देखते हैं कि अगर आवृत्ति का मान ν0 से कम हो तो उस स्थिति में ये जो प्रभाव है वो प्रेक्षित नहीं किया जाता, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए एक निश्चित वेवलेंथ का जो प्रकाश है उसकी हमें आवश्यकता होती है। उस वेवलेंथ से कम अगर आवृत्ति हो फ्रीक्वेंसी या उस वेवलेंथ से अगर मान फ्रीक्वेंसी का कम हो या वेवलेंथ का मान ज़्यादा हो तो उस स्थिति में प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता। जो फोर्थ और लास्ट जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो कि हम प्राप्त करते हैं वो ये है कि चूँकि तरंग सिद्धांत के आधार पर ये जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किया गया था उस समय तक जो प्रकाश का तरंग स्वरूप है वो प्रमाणित हो चुका था। इसलिए जैसे ही प्रकाश को आपतित किया जाता है तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कुछ समय लगना चाहिए। अर्थात प्रकाश के आपतन जैसे ही आप प्रकाश आपतित करेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन वो उत्सर्जित नहीं होने चाहिए। एक सघन प्रकाश जब इस पर आपतित होगा, एक सघन मात्रा में जब प्रकाश इस पर गिरेगा तो ही फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और इस प्रकार प्रकाश के आपतन और फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में समय पश्चता या इसको इंग्लिश में कहें टाइम लैगिंग है वो नहीं होनी चाहिए। यानी जैसे ही प्रकाश आपतित हो फोटो इलेक्ट्रॉन से वो उत्सर्जित होने चाहिए। अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉनों के आपतन और प्रकाश के आपतन और फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई भी टाइम लैगिंग है वो नहीं होनी चाहिए। अब ये जो प्रायोगिक फैक्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको चिरसम्मत जो सिद्धांत है उसकी सहायता से किस प्रकार एक्सप्लेन किया गया। तो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंग की जो ऊर्जा है चूँकि वो तीव्रता के समानुपाती होती है, अतः जब पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश किसी धातु सतह पर आपतित होता है तब उस धातु के पृष्ठ के कुछ इलेक्ट्रॉनों को तरंग ऊर्जा का उत्सर्जन कर बाहर निकल आना चाहिए। इसके अनुसार जितनी अधिक तीव्रता का प्रकाश होगा उतनी ही तरंग ऊर्जा ज़्यादा होगी। इस कारण उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए। अर्थात चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश तीव्रता पर निर्भर होनी चाहिए, जबकि प्रायोगिक तथ्य ये बताते हैं इसके विपरीत हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात जो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसके अलावा चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य का प्रकाश इसकी तीव्रता को अत्यधिक कर धातु के पृष्ठ पर आपतित करें तो तरंग ऊर्जा का अवशोषण कर इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से बाहर आना चाहिए, जबकि प्रायोगिक तथ्य ये कहता है कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए चाहे तीव्रता का मान कितना ही क्यों न रखा जाए फोटो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित नहीं होंगे। इस प्रकार दहली आवृत्ति को चिरसम्मत द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इसके अलावा चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार जब धातु पृष्ठ पर प्रकाश डाला जाता है तब प्रकाशित क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉनों में प्रकाश ऊर्जा वितरित हो जाती है और तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंग ऊर्जा संपूर्ण तरंगाग्र में
वितरित होती है और इलेक्ट्रॉन को इसका कुछ अंश ही प्राप्त होता है। अतः निम्न तीव्रता पर प्रकाश तरंग से पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उत्सर्जित होने में इलेक्ट्रॉन को कुछ समय लगना चाहिए, जबकि प्रायोगिक तथ्य ये बताते हैं कि धातु पृष्ठ पर प्रकाश गिरते ही इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन है वो होना चाहिए, अर्थात इन दोनों में कोई टाइम लैगिंग या समय पश्चता है वो नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार चिरसम्मत तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या करने में असफल रहता है। फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं होना, दहलीय आवृत्ति की आवश्यकता और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में जो समय पश्चता का अभाव है, इन आदि चीज़ें हैं, जो फैक्ट प्रायोगिक तथ्य हैं, इनको चिरसम्मत सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए, ये जो चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता थी, इसको दूर करने के लिए आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्वांटम सिद्धांत दिया, जिसको कि हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टाइन का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इस क्वांटम सिद्धांत के अनुसार 1905 में आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या दी। आइंस्टाइन के अनुसार प्रकाश, जिसको कि हम एक प्रकार का रेडिएशन मानते हैं, विकिरण मानते हैं, कि ऊर्जा उसके तरंगाग्र में फैली हुई नहीं होती है, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा पैकेट, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, के रूप में निहित होती है। न्यू आवृत्ति के विकिरण के एक ऊर्जा पैकेट या क्वांटा की जो ऊर्जा है, उसका न्यूनतम मान h न्यू के बराबर होगा और ये n का पूर्ण गुणांक होती है, अर्थात इस क्वांटा की जो ऊर्जा है वो h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू इस प्रकार हो सकती है, लेकिन जो मिनिमम एनर्जी है वो h न्यू के बराबर होगी, जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका मान 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ये ऊर्जा पैकेट या क्वांटा फोटोन कहलाते हैं। इस प्रकार प्रकाश या विकिरण का विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा की ऊर्जा h न्यू ऊर्जा के फोटोन के रूप में होती है और संचरित होती है। न्यू आवृत्ति के एकवर्णी प्रकाश के प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा है वो h न्यू के बराबर होती है। आइंस्टाइन ने उपरोक्त क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या की, क्योंकि प्रकाश की ऊर्जा फोटोन के रूप में निहित होती है। अतः जैसे ही पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, इसके अवशोषण से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होगी, क्योंकि न्यू आवृत्ति के प्रकाश में प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, न इससे कम होती है। h न्यू के बाद या 2h न्यू होगी या 3h न्यू होगी, इनके बीच का जो मान है वो नहीं हो सकता। अतः निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के लिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। इसी प्रकार क्योंकि न्यू बढ़ाने पर फोटोन की ऊर्जा h न्यू बढ़ती है, अतः फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है या निरोधी विभव V0 है, ये प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगा। किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए, जैसा कि हमें मालूम है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक धातु पृष्ठ पर उपस्थित विभव रोधिका, क्योंकि जो भी धातु होती है उसका जो सरफेस है, उससे इलेक्ट्रॉन उस सरफेस पर एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर निकालना हो तो इस पोटेंशियल जो बैरियर की जो एनर्जी है उससे अधिक ऊर्जा हमें देनी होगी, तभी इलेक्ट्रॉन है वो उस धातु पृष्ठ से बाहर आ सकता है, अदरवाइज वो उससे बाहर नहीं आ सकता। तो ये जो मिनिमम एनर्जी जो कि इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब भी धातु पृष्ठ को ऊर्जा दी जाती है तो वो दो रूपों में, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में, और फिर अगर उसके पास कुछ एनर्जी बचती है तो उस एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु पृष्ठ से बाहर आ जाता है। तो धातु पृष्ठ तक लाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम कार्य फलन कहते हैं या वर्क फंक्शन कहते हैं। और चूँकि न्यू0 वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता, इसका मतलब h न्यू 0 एनर्जी है वो उस इलेक्ट्रॉन को धातु
के पृष्ठ तक लाने के लिए आवश्यक होती है, जिसे कि हम कार्यफलन कहते हैं। और इस आधार पर आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण है वो दी। चूँकि h न्यू आपतित फोटोन की ऊर्जा है और h न्यू 0 इस इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने में आवश्यक ऊर्जा है, इसलिए जो बाकी बची ऊर्जा h न्यू माइनस h न्यू 0 है वो उस इलेक्ट्रॉन की वो ऊर्जा होगी जिससे कि वो बाहर निकल सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर जो है इसका मान h न्यू माइनस 5 के बराबर होगा। चूँकि दैलीय आवृत्ति न्यू 0 के प्रकाश के फोटोन हेतु h न्यू 0 माइनस 5 बराबर 0 होता है, अर्थात h न्यू 0 जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बताया ये वो मिनिमम एनर्जी है जो कि धातु के पृष्ठ तक इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ तक इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए आवश्यक होती है। इसलिए h न्यू 0 माइनस 5 का मान 0 होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 5 का जो मान है वो h न्यू 0 होगा। 5 के इस मान को इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस 5 में रख दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस h न्यू 0। और ये जो इक्वेशन है वो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाता है। यदि v0 निरोधी विभव है तो जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसका मान ev0 के बराबर होगा, जो कि हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको हम अगर ev0 सब्सटीट्यूट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाती है ev0 इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू 0। और इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी v0 बराबर h बाई ई न्यू माइनस h अपॉन ई न्यू 0। ये जो इक्वेशन है इसका जो स्वरूप है वो y इक्वल्स टू mx प्लस सी इक्वेशन जैसा है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होती है। तो अगर हम न्यू और v0 के अंदर ये ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। और इस स्ट्रेट लाइन का जो c का मान है वो h न्यू 0 अपॉन ई के बराबर प्राप्त होता है। तो प्रायोगिक रूप से अगर हम v0 और न्यू के अंदर ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो m स्लोप जो है वो h अपॉन ई के बराबर होगा। तो चूँकि प्रायोगिक रूप से हम स्लोप को मेजर कर सकते हैं और इसका मान h अपॉन ई के बराबर होना चाहिए, इसलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर h का जो मान है वो ज्ञात किया जा सकता है। और इन प्रायोगिक तथ्यों से या प्रायोगिक रूप से जब h का मान प्राप्त किया गया तो ये वही मान प्राप्त हुआ जो कि हम अभी भी यूज करते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इस प्रकार चूँकि h का मान इससे हम प्राप्त कर सकते हैं और इसकी सहायता से अगर हम ये न्यू 0 ज्ञात करना चाहें तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है इसने फोटोन का जो क्वांटम सिद्धांत है उसको डेवलप करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसलिए आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।